Hey everyone, in this video we are going to discuss about how to read biology NCERT। ठीक है। बहुत लोगों की दिक्कत आती है यार, सब लोग सजेस्ट करते हैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो, बट यार एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता। ये दिक्कत ज्यादातर स्टूडेंट के साथ होती है। तो 5-6 टिप्स हैं, फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी 100% समझ में आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपनी बायोलॉजी की बुक्स को उठाना है। ठीक है, 11th की हो 12th की हो, पहले बुक तो लेके आओ यार। ठीक है। सबसे पहले हमें पहली स्टेप में हमारी है बेसिक रीडिंग। ठीक है। जो भी मेरी बुक है, जौन सा भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसकी हमें बेसिक रीडिंग, मतलब चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं सिर्फ रीड करते जाओ। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या करना है, सिर्फ रीड करना है। ठीक है। मैं रीड कर रहा हूँ, मेरे को भाई एक लाइन समझ में नहीं आ रही, मुझे रीड करते रहना है। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं ये मेरे माइंड में एक मैप बन जाएगा कि हाँ ये चीजें तो मैंने पढ़ी थी। सिंपल रीडिंग में इतना तो समझ में आ जाता है कि इसमें ये चीजें हैं। तो भाई मेरे को क्या करनी है, सबसे पहले बेसिक रीडिंग। कौन सा भी मैंने चैप्टर उठाया, मैंने उठाया लिविंग वर्ल्ड, मेरे को बेसिक रीडिंग करनी है। जब मैं बेसिक एक सिंपली रीड करूंगी उस चैप्टर को, तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि हम इस चैप्टर में ये चीजें हम पढ़ेंगे। भले ही कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, पर चीजें दिमाग में रह जाएंगी। ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि भाई एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो रीडिंग करने पे आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें डिटेल में हमें नॉलेज होगी, डिटेल में इंफॉर्मेशन होगी उस चीज के बारे में, तभी समझ में आएगी। ठीक है। जैसे हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसमें थोड़ा नॉलेज, थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शायद आपको समझ में ना आए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी से समझ में नहीं आएंगे, तो इसके लिए या तो आप रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं बायोलॉजी के, जिस भी टीचर का समझ में आता है लेक्चर ओपन कीजिए, चैप्टर पढ़िए। ठीक है। टीचर्स के नोट्स अच्छे से पढ़ना है, टीचर जो पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है। तो ये आप स्टेप उन चैप्टर्स के लिए फॉलो कीजिए जो आपको एनसीईआरटी पढ़कर समझ में नहीं आते और उनका थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम क्या बात कर रहे हैं, थर्ड पॉइंट पे ये है कि मैंने कोई भी टीचर से पढ़ लिया या फिर मैंने कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ लिया वो पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है। और मेरे को समझ में आ गया, मेरे को समझ में आ गया, उसके बाद मेरे को क्या करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है। मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया टीचर से, अब मुझे उसकी क्या करनी है, एनसीईआरटी रीड करनी है। 101% थोड़ी बहुत एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। आपने लेक्चर अच्छे से देखा है, पूरी एनसीईआरटी समझ में आएगी। लेक्चर में थोड़ा बहुत मिस कर दिया है तो इतना तो है कि आपको एनसीईआरटी समझ में आने लगेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई मेरे को एनसीईआरटी पढ़नी है टीचर के नोट से बाहर। ठीक है। एनसीईआरटी के अब फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है कि एनसीईआरटी जब भी हम लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं, जैसे थ्योरी लिखी रहती है कि ये प्रोसेस किस किस तरीके से हो रही है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें, साइड में मेरी होती है डायग्राम, निग्लेक्ट नहीं करना। ठीक है। डायग्राम को बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना। मैं अपने टीचर की लेक्चर के बाद रेफरेंस बुक की पढ़ने के बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मेरे को समझ में आया एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। एनसीईआरटी जैसे प्रोसेस कोई दी रहती है तो साइड में थोड़ा सा डायग्राम या माइंड मैप दिया रहता है एनसीईआरटी में। मैं जब उन लाइंस को पढ़ रही हूँ तो भाई मेरे को डायग्राम में देखते रहना है कि वहां पे कौन सा वर्ड मेंशन किया गया है। ठीक है। और साइड में जो वो डायग्राम में मेरा कौन सा वर्ड लिखा है, कि भाई मैं कोई भी लाइन पढ़ रही हूँ उसमें एक वर्ड आ गया या डायग्राम में वो वर्ड मेंशन किया गया है, तो हमें क्या है, जो डायग्राम में जो प्रोसेस का इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और जो थ्योरी में हमें बताया गया कि इस तरीके से ये प्रोसेस हो रही है, तो हम दोनों को क्या है, लिंक कर पाएंगे। ठीक है, कि मैं थ्योरी भी पढ़ रही हूँ, मैं साइड में डायग्राम भी देख रही हूँ, थ्योरी पढ़ती जा रही हूँ, अच्छा ये चीज है इस डायग्राम में ये कहाँ मेंशन है, तो मेरे को डायग्राम की भी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है। तो और डायग्राम आपको सारे करने हैं। ठीक है। और जो चार्ट दिया रहता है एनसीईआरटी में वो भी,
और उसमें ये समझ में इतना समझ में आ जाए, जैसे आपने कोई लेक्चर देख ली या फिर चैप्टर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया, उसके बाद आपको एनसीईआरटी 101% समझ में आ जाएगी। ठीक है, और डायग्राम को साथ लेके चलना है, थ्योरी के साथ। थ्योरी पढ़ रहे हैं, साइड में डायग्राम देखो क्या क्या चीजें उसमें मेंशन की गई हैं। ठीक है, और मेरा लास्ट पॉइंट ये कि भाई ऐसा मत करना, मैंने आज एनसीईआरटी पढ़ ली, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजे में हूँ, अब मैंने कहा यार एकदम क्लियर हो गया मेरा चैप्टर, तो अब मैं पढ़ूंगा 1 महीने बाद। ऐसा करोगे एक अक्षर समझ में नहीं आएगा। क्लियर बात है भाई। ठीक है, चैप्टर अभी तुमने पढ़ लिया, 1 महीने बाद पढ़ोगे इस चैप्टर को, तुम्हें एक अक्षर समझ में नहीं आने वाला एनसीईआरटी से। ठीक है, तो मतलब क्या कह रही हूँ मैं कि चैप्टर्स को पढ़ लिया, उसके बाद रिवाइज भी करना है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पहले एनसीईआरटी पढ़ ली कोई भी चैप्टर की, एक बार पढ़ी मैंने, लेक्चर के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ी मैंने। अब भाई मेरे को क्या हुआ, मैंने कहा यार अब दूसरी रीडिंग मारना है मेरे को, एक बार हो गया, मैं रिवाइज करूंगी। तो मेरे साथ क्या होता था, मैं जब भी एनसीईआरटी मैंने एक बार पढ़ ली, मैं उसको सेकंड जब रिवाइज करती थी, तो भाई मेरे को 1-2 लाइन ऐसी दिख जाती थी, तो वह मैंने पहले मिस कर दी थी। यार ये लाइन तो मैंने मिस कर दी थी पहले, आज ये नई लाइन मेरे को दिखी। तो सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, जितनी भी रीडिंग करते जाओगे, आपको जितनी भी लाइन बीच बीच में कभी कभी मिस हो जाती है, दिमाग कहीं और चला जाता है, उस बीच में जो लाइन मिस हो जाती है अगली रीडिंग में आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, इससे ऐसा होगा कि भाई एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो आपसे मिस हो गई हो उस टाइम पढ़ते हुए। ठीक है, तो जैसे मान लो कहीं भी चला गया हो, दिमाग में चैप्टर पढ़ रही थी, मेरी लाइन मिस हो गई, अगली रीडिंग में फिर से पढ़ो, वो लाइन पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, अगली रीडिंग में आपकी कोई लाइन मिस नहीं होगी, और ऐसे आप जितनी बार भी रिवाइज करोगे, आपको एनसीईआरटी क्लियर भी होती जाएगी, प्लस एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो आपकी मिस हो गई हो। ठीक है, अगले में हम क्या कर सकते हैं कि यार मैंने चैप्टर पढ़ लिया, मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, क्वेश्चन कर लो यार, और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कोई भी टॉपिक है यार, एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ा, मैंने टॉपिक पढ़ लिया यार, मैंने क्वेश्चन लगा लिए, मेरे को पता चली यार ये एनसीईआरटी की लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना है मेरे। ठीक है, तो ये सब है। और जैसे मान लो कभी कभी हमारा ये होता है कि भाई टीचर के कुछ हमको क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या है यार, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख गया मेरे को, जैसे स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, तो स्टेटमेंट है, नीचे भी कुछ स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट दिख गया यार, इंपॉर्टेंट है यार, आ सकता है क्वेश्चंस में, एग्जाम में आ सकता है, पर एनसीईआरटी में नहीं है, साइड से जगह होती है एनसीईआरटी में, लिख लो वहीं साइड में। ठीक है, हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल। जैसे मान लो एक कुछ क्या होता है कि एनसीईआरटी में कुछ लाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे देते हैं। ठीक है, कि यार सिंपल सी लाइन थी, उसको कॉम्प्लेक्स करके उसने दे दिया, क्या करना है, कुछ नहीं करना, टीचर से कहीं से भी उस लाइन को समझो, उसकी अपनी सिंपल लैंग्वेज में उसको साइड से लिख लो। ठीक है, कि फिर बाद में कभी पढ़ो तो उस कॉम्प्लेक्स लाइन में फंसो ना फिर से। ठीक है, उसका सिंपलर फॉर्म लिख लो। कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम होते हैं उसमें बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यार, समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, अपना साइड से रफ डायग्राम बना लो, साइड से जगह होती है एनसीईआरटी में, आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये एनसीईआरटी है, साइड से जगह मैंने स्टिकी नोट्स चिपका के रखे हैं। मेरे को भाई कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, मैंने मेंशन कर दिया यार, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हैं मेरे, यहाँ से मैंने देखा यार यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन बनने हैं, मैंने क्या किया, अलग से मेंशन कर दिया। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना, अलग से मेंशन कर दो यार उनको। ठीक है, कोई इंपोर्टेंट पॉइंट हो अलग से लिख दो, एनसीईआरटी में कोई इंपोर्टेंट लाइन हो उसको साइड से लिख सकते हो आप, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और जैसे अपन को कोई चीज समझ में नहीं आ रही यार, डायग्राम थोड़ा टिपिकल है, अलग से अपना डायग्राम बना लो, लिख दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है यार। मैंने क्या क्या बताया, बेसिक रीडिंग, और जिस चैप्टर में हमको थोड़ा डीप में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, रेफरेंस बुक या टीचर की हेल्प के बाद एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़नी है मेरे को। ठीक है, एनसीईआरटी में कोई भी कॉम्प्लेक्स लाइन दिखी मेरे को, तो मैं क्या करूँगी, उसको अपनी लैंग्वेज में सिंपलर फॉर्म में लिख लूँगी, जिससे मुझे वो कॉम्प्लेक्स लाइन समझ में आ जाए। ठीक है,
और एनसीईआरटी जब मैं पढ़ रही हूँ तो थ्योरी के साथ साथ मुझे डायग्राम पे भी फोकस करना है कि यार इस थ्योरी में ये नाम कहाँ मेंशन किया गया है, ये सब। ठीक है, और रिवाइज आपको करते रहना है। ठीक है, और चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यही सारी चीजें फॉलो कीजिए, एनसीईआरटी 101% समझ में आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, बिल्कुल समझ में आएगी। जो बोला है फॉलो कीजिए, ठीक है, और बिल्कुल समझ में आएगी। मेरे को समझ में आई, आपको भी बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।